हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनटीए नेट क्लासेस। और मैं निकिता राजपूत आज के आपके लिए आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS stands for Basic Input Output System. It's built in a software. It is the first software run by computer when you turn on your computer system. And this computer is usually stored in read-only memory ROM and located on the motherboard. तो जो आपका BIOS Basic Input Output System होता है, ये आपका बेसिकली रैम जो होती है उसमें लोकेटेड होता है, जो कि आपके मदरबोर्ड में होती है ये। एंड ये पहला ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप जब अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में रन करता है, आपके सिस्टम में जो रन करता है, ये आपका BIOS सिस्टम होता है। इसकी फुल फॉर्म पेपर के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए, ये पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। तो जो आपकी मेमोरीज होती है वो मेमोरीज होती हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड होता है सेकेंडरी मेमोरी। आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें कि आपका रैम, रोम, प्रोम, EEPROM एंड EEPROM आता है। और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें सीरियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो आपका रैम है ये आपकी प्राइमरी मेमोरी में आएगी। तो जानते हैं इसके बारे में। प्राइमरी जो मेमोरी होती है आपकी, ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि आपकी स्थायी मेमोरी होती है। यानी कि अगर आप इसमें डेटा सेव करते हैं और आप किसी भी अपने सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं और उस टाइम आपका करंट फ्लो या ये कह लीजिए कि सिस्टम आपका किसी भी वजह से बंद हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है, तो आपका जो वर्किंग डेटा है वो आपका लॉस्ट हो जाएगा, सेव नहीं होगा। इसीलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। पेपर में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो रीड एंड राइट मेमोरी होती है वो कौन सी होती है। तो रैम को रीड एंड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। आप इसमें जो डेटा होता है उसको रीड भी कर सकते हैं और उसे राइट भी कर सकते हैं। इसमें जो आपके रैम को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका डायनामिक रैम, जिसको DRAM कहा जाता है। सेकंड होता है आपका स्टैटिक रैम, जिसको SRAM बोलते हैं। एंड थर्ड वन है आपका सिंक्रोनस डायनामिक रैम। ये आपके रैम के 3 पार्ट्स होते हैं। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। व्हाट डज रोम मीन? रोम ओनली memory is a non-volatile storage medium meant for permanent storage. To a RAM, data can only be recorded once and can't be modified. तो जो आपका रैम है, रैम जो आपका होता है ये सिर्फ रीड मेमोरी होती है, ये राइट नहीं करता है। रीड मेमोरी कहा जाता है इसको। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि अगर आप कुछ भी डेटा सेव करते हैं तो ये आपका डेटा आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, वो डेटा आपका सेव हो जाएगा परमानेंटली। एंड ये जो डेटा होता है आप इसमें चेंजेस ना करने की वजह से इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा कि रोम जो होता है वो आपका कौन सा मेमोरी होती है, तो आपको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी टिक करना होगा। और ये आपका जो हमने पढ़ा था BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने का वर्क भी आपका ये रोम करती है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ रैम, रोम, CD एंड DVD। रैम एंड रोम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी। ये मैंने रेड कर दिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, और फुल फॉर्म इनकी पूछ ली जाती है पेपर में, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम
इनको पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप इसे नोट कर लेंगे तो ये आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, जो आपका सीडी होता है उसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि आपकी सर्कल शेप में होती है और जो आपका डेटा स्टोर करने का वर्क करती है। आप इसको यूज़ सीडी प्लेयर्स में करते हैं। और डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी डीवीडी की फुल फॉर्म होती है आपकी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये आपकी सीडी की जैसा होता है, लेकिन जो इसकी कैपेसिटी है वो सीडी के अकॉर्डिंग काफ़ी होती है। सीडी के अकॉर्डिंग काफ़ी कैपेसिटी आपकी डीवीडी की होती है। सो होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। इसी तरीके के ऑल लेसन कंसेप्ट के लिए मेरे साथ बने रहिए एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको फर्दर न्यू वीडियो का मेरा नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।